बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मैं इंस्पेक्टर लीगल हूँ और इधर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फ़ारुखाबाद में बतौर लॉ इंस्ट्रक्टर अपने फ़राइज़ मनसबी सारे अंजाम दे रहा हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है सबस्टेंटिव लॉ। ये सबस्टेंटिव लॉ क्या होता है? सबस्टेंटिव लॉ को बुनियादी कानून भी कहते हैं, असली कानून भी कहते हैं, यानी ऐसा कानून जो आपको हकूक़ अता करता है। मसलन किसी शख्स को कोई हक हासिल नहीं कि आपके जानो माल, इज़्ज़त, आबरू को नुकसान पहुँचाए। तो अब हमारे पास दो किस्म के कवानीन आते हैं, सबस्टेंटिव लॉज और प्रोसीजर लॉज। सबस्टेंटिव लॉ में बेहतरीन उसकी जो एग्जाम्पल है वो ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसको हम PPC कहते हैं, यानी ऐसा कानून जिसमें जुर्म को सबसे पहले डिफ़ाइन किया गया हो और फिर उसकी सज़ा बयान की गई हो, उसे हम सबस्टेंटिव लॉ कहते हैं। जैसा कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कत्ल कर दे तो उसके बारे में डिफ़ाइन किया गया है कि हलाकत क्या है और फिर उसकी सज़ा जो है वो 302 में बयान की गई है। अगर कोई बंदा किसी की माल मनकूला चोरी करता है तो सबसे पहले सेक्शन 378 PPC में चोरी की तारीफ़ की गई है और 379 में उसकी सज़ा बयान की गई है। तो इसको हम कहते हैं सबस्टेंटिव लॉ। अब एक जुर्म हुआ, वो जो इस बंदे ने जुर्म किया है, मुल्ज़म है, उसको सज़ा कैसे देनी है, किस कानून के तहत सज़ा देनी है, उसे हम कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। और हमारे मुल्क में दो किस्म के प्रोसीजर लॉ हैं, एक है CPC और एक है CRPC। अब CPC जो है वो सिविल केसेस पे अप्लाई होता है और CRPC जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर पे, क्रिमिनल जो ऑफेंस है उन पे अप्लाई होता है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सबस्टेंटिव लॉ की वायलेशन पर CRPC के तहत जो कार्रवाई की जाती है वो क्या है। तो सज़ा का नफाज किस तरह होना है ये हमें CRPC बताता है। CRPC हमें पुलिस और अदालतों के इख्तियारात बारे हमारी रहनुमाई करता है। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एब्रीवेशन है। अब मैं आता हूँ सबस्टेंटिव लॉ की तरफ। सबस्टेंटिव लॉ में जो ऑफेंस सेक्शन होती है ना, उसके नीचे एक प्रोसीजर होता है जिसके बारे में CRPC के एंड पे भी हमारा सेकंड शेड्यूल भी होता है, उसको हमने फॉलो करना होता है। PPC का कोई भी जुर्म है उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको एक ज़ाब्ता मिलेगा कि ये जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस है या नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस है। तो अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? जिस जुर्म के नीचे लिखा हो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस, तो इससे मुराद है कि इसकी FIR दर्ज होगी, जो कि ज़ेर दफ़ा 154 CRPC दर्ज की जाती है। अगर कभी आप FIR की कॉपी देखें तो उसके मेन पे, फ्रंट पे मोटे अल्फाज में लिखा होता है कि इतला निस्बत जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस ज़ेर दफ़ा 154 CRPC। तो अब आपकी FIR दर्ज हो जाती है। और अगर उसके नीचे लिखा होगा नाकाबिल दस्तअंदाजी पुलिस तो फिर उसकी FIR दर्ज नहीं होगी। फिर क्या होगा? फिर उसकी रोजनामचे में रपट होगी जो अंडर सेक्शन 155 CRPC के तहत दर्ज की जाती है और साइल को नकर रपट देकर फारग कर दिया जाता है। सपोज आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम हो गया है, आपका कोई और डॉक्यूमेंट गुम हो गया है, ID कार्ड गुम हो गया है, आप थाने जाते हैं कि जी मेरा वार ड्यूरिंग ख़रीदारी मेरा जो है ID कार्ड गुम हो गया, काफ़ी तलाश के बाद वो मुझे दस्तियाब नहीं हुआ, तो अब वो एक नाकाबिल दस्तअंदाजी जुर्म है। तो पुलिस वाला मुहर्रक क्या करेगा, रोजनामे में आपकी रपट दर्ज करके आपको कॉपी रपट दे देगा ताकि आप अपना नया शनाख्ती कार्ड नादरा से बनवा लें। अब दूसरी उसके नीचे एक टर्म मिलती है कि ये क्या जुर्म काबिल राजीनामा है या नाकाबिल राजीनामा है। तो काबिल राजीनामा जुर्म जो होता है उसमें प्रोसीजर ये होता है कि मुद्दई जब चाहे एट एनी स्टेज अपने मुल्ज़म को माफ़ करने का हक रखता है, क्योंकि वो जुर्म जो है वो कंपाउंडेबल है। और अगर नाकाबिल राजीनामा है तो नाकाबिल राजीनामा में कंप्लेनेंट जो है वो राजीनामा नहीं कर सकता। अब इसके बारे में सेक्शन 345 CRPC हमारी रहनुमाई करता है। उसमें कुछ जराइम ऐसे हैं जिनमें कौन राजीनामा कर सकता है और कुछ जराइम ऐसे हैं जिनमें कोर्ट की परमिशन से राजीनामा हो सकता है। उसमें एक फरिस्त दी गई है जराइम की सेक्शन 345 CRPC में, और ज़्यादातर हम फॉलो करते हैं जो CRPC के एंड पे सेकंड शेड्यूल है, उसमें 8 कॉलम का हर जुर्म के बारे में एक शेड्यूल बना हुआ है कि ये जुर्म काबिल दस्तअंदाजी है या नाकाबिल दस्तअंदाजी है, ये काबिल राजीनामा है या
नाकाबिल राजीनामा है। अब उसके नीचे हमें एक और लीगल टर्म मिलती है, काबिल ज़मानत और नाकाबिल ज़मानत। जो जुर्म काबिल ज़मानत होता है उसमें ज़मानत मुल्ज़म का बुनियादी हक होता है, और जो नाकाबिल ज़मानत होता है उसमें ज़मानत मुल्ज़म का बुनियादी हक नहीं है। उसमें मुल्ज़म को पुलिस गिरफ्तार करके थ्रू इलाका मजिस्ट्रेट जेल भेज देती थी। तो अब मैंने आपको बता दिया कि काबिल दस्तअंदाजी जुर्म, काबिल राजीनामा जुर्म और काबिल ज़मानत और नाकाबिल ज़मानत जुर्म के बारे में। तो इसे हम कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ का प्रोसीजर। हर सेक्शन के नीचे पीपीसी में आपको ये नजर आएगा। थैंक्स।